हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील शर्मा। आज सबसे पहले मैं आपसे चलो कुछ सेंटेंस पूछता हूँ जिनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे कि पहला सेंटेंस है मेरे दो मित्र थे, सेकंड है मेरे पास एक कार थी, एंड थर्ड है मेरे दो हाथ हैं। सोचो एक बार इनके बारे में। ओके, सोच लिया? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। बहुत ही आसान सेंटेंसेज हैं, परंतु इंग्लिश बनाते समय इनमें कुछ उलझन सी रहती है। आते भी हैं, नहीं भी आते हैं, कुछ कुछ आते हैं, कुछ कुछ नहीं आते हैं, तो इस प्रकार की उलझन सी रहती है। तो क्यों रहती है उलझन? तो इस उलझन को दूर किए देते हैं। इस प्रकार की उलझन ना हो, हमें कहीं हम इंग्लिश में उलझ कर न रह जाए। तो जैसे इस प्रकार के सेंटेंस कोई बोलता है, हमें ट्रांसलेशन करने पड़ती है उनकी, तो हमें ये सोचते हैं कहीं मुझे आती है नहीं आती है, बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि हर प्रकार से उलझ कर रह जाते हैं और इंग्लिश हमें मुश्किल सी लगने लगती है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के कारण हमें इंग्लिश मुश्किल ना लगे और हम इंग्लिश को बीच में न छोड़ दें, तो इस टॉपिक को हल करने के लिए, इस टॉपिक की समस्या आपकी दूर करने के लिए आज का जो हमारा लेसन नंबर 4 है वो इसी प्रकार का है, जो इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं हैज और हैज, हैव और हैड से। आइए सबसे पहले हम सीखते हैं हैव के बारे में। हैव का मीनिंग क्या है? हैव का मीनिंग है पास है या रखता है, रखते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ क्या होती है, पास है का मतलब कि मेरे पास है, आई ओन दैट थिंग, तो मैं उसका मालिक हूँ, कुछ समय के लिए हूँ, टेम्परेरी हूँ या परमानेंट हूँ, लेकिन वो चीज़ अब मेरे पास है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, जैसे मेरे पास एक पेन है, मेरे पास है, थोड़ी देर के बाद अगर मेरे पास नहीं हो तो किसी को दे दिया मैंने तो उसके पास है। लेकिन जिस समय वो कोई चीज़ बस तुम्हारे पास है तो हम कहते हैं पास है, या वो चीज़ मैं रखता हूँ। तो इस प्रकार हैव का मीनिंग है पास है या रखता है। लेकिन जब हम सब्जेक्ट के साथ इसके वो लगाते हैं हैव को, तो उसका मीनिंग क्या बनता है? जैसे आई के साथ हमने हैव लगा दिया, तो आई हैव, मेरे पास है या मैं रखता हूँ, इनके मेरे पास एक पेन है या मैं एक पेन रखता हूँ, एक ही बात है। वी हैव, हमारे पास है या हम रखते हैं, एक ही बात है। यू हैव, तुम्हारे पास है या तुम रखते हो। दे हैव, उनके पास है या वे रखते हैं। तो ये हैव के बारे में है। अगर हमारे जो दो सब्जेक्ट हैं, जो हमारे जो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो सोनू एंड मोनू हैव, क्योंकि प्लूरल के साथ हैव आता है। तो हम दोबारा एक बार इसका जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि पहले लेसन में हमने सीख भी लिया है कि हैज हैव की जो हमने टेबल बनाई थी उसके अंदर, प्रोनाउन की जो टेबल बनाई उसके अंदर ज्यादा सिंगुलर और प्लूरल के साथ क्या आता है, तो हैव आता है आई, वी, यू, दे, सोनू एंड मोनू, इनकी जो है दो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे, इसलिए इनके दो नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत हो सकती है, समझिए आई तो प्लूरल नहीं है, हाँ आई प्लूरल नहीं है, लेकिन ये हमेशा प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लेता है, क्योंकि हमने पहले भी इसके अंदर बताया था आई सिंगुलर है लेकिन प्लूरल की तरफ रहता है। अदरवाइज सारे के सारे क्या है, प्लूरल हमारे सब्जेक्ट हैं, और उनके साथ अगर हैव लगाते तो दोबारा एक बार मैं फिर बताता हूँ, आई हैव, मेरे पास है या मैं रखता हूँ या मेरा है। वी हैव, यू हैव, दे हैव, यानी कि यहाँ पर मेरे पास का कई बार गलती क्या होती है कि माई लिखने की कोशिश रहती है, जो कि गलत करवा देता हमारे सेंटेंस से। मैं रखता हूँ ये ऐसा होता तो ठीक है, लेकिन हम बोलते इसको ज्यादा है, अगर सामने ये जल्दी आता है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमें दिक्कत ना हो, तो इसलिए हमने जो टॉपिक है चुना है आज, तो इसका हम प्रयोग करके देखते हैं कि अगर जब इनके सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनेंगे। जैसे सबसे पहले मेरे पास खिलौने, ये सेंटेंस हमने ले लिया, मेरे पास खिलौने हैं, तो पास है, पास है का मीनिंग हमने देखना है मेरे पास, इनकी माई नहीं लगाना है, जो पास इसके साथ है, पास है तो इसको आई ही है, जो हमारा सब्जेक्टिव केस है वर्नाम को वही काम करेगा इसके अंदर। तो मेरे पास है, आई हैव टॉयज। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते, जैसे मेरे पास एक कुर्सी है, मेरे पास एक कुर्सी है, मेरे पास एक कुर्सी है, तो क्या बनेगा इसका, पास है आया इसके अंदर, पास है, इसके अंदर वर्ब नहीं है, टेंस का वाक्य नहीं है ये कि पास है, ये हैज हैव का स्पेशल वाक्य, लिंकिंग वर्ब का काम यहाँ पर करते हैं। तो आई पास है का मतलब क्या बन गया, हैव, आई हैव ए चेयर। नेक्स्ट सेंटेंस को दूसरा देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एक गाय है, अब हो गया हमारे पास, हमारे पास एक गाय है,
तो हमारे पास क्या देख सकते हैं, इस टेबल को इनकी कॉपी के अंदर लिख लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये हमें बार बार देखने पड़े, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं। कॉपी के ऊपर हम अगर उतार लेते हैं इसको तो बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो के अंदर, तो हम इस प्रकार से देख की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि हम अच्छे से इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो बना पाए और ताकि हमें इंग्लिश में दिक्कत ना आए। तो हमारे वी, यहाँ पर अवर नहीं लगाता क्योंकि पास है आया इसके साथ में, तो वी हैव, पास और है, पास है, तो वी हैव ए काउ। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि हम एक गाय रखते हैं, हम एक गाय रखते हैं। तो वी रखते हैं कब, हैव, तो हमने पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट लिखो और उल्टा शुरू कर दो, तो वी हैव, इस तरफ आएंगे एक काउ। या इस प्रकार भी लिख सकते हैं हमारी एक गाय है, तो उसके अंदर भी यही सेंटेंस वी हैव ए काउ। नेक्स्ट जैसे तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तुम्हारे पास एक घड़ी है, तो क्या बनेगा, आप कोशिश करोगे बनाने की, पास है आया है तो हैव का मीनिंग लगेगा, और तुम्हारे पास होगा तो यू हैव ए वॉच। तो इस प्रकार ये सेंटेंस हमने बनाने। एक दे का देख लेते हैं, जैसे उनका एक कुत्ता है, उनका एक कुत्ता है, तो दे हैव ए डॉग। या उनके पास एक कुत्ता है, या वे एक कुत्ता रखते हैं, इनके इसी प्रकार के सारे सेंटेंस बन सकते हैं। सोनू एंड मोनू का देख लो एक वाक्य, जैसे सोनू और मोनू के पास एक घर है, सोनू एंड मोनू हैव ए हाउस। सोनू और मोनू के पास किताब है, सोनू एंड मोनू हैव ए बुक। तो इस प्रकार इनका हम अभ्यास करेंगे। दोबारा एक बोलते हैं कि मीनिंग याद भी कर लेंगे हम। आई हैव मेरे पास, वी हैव हमारे पास, यू हैव तुम्हारे पास, दे हैव उनके पास, और जैसे और कोई नाम हो तो उसका भी हम साथ में बोल सकते हैं। लेकिन अभी प्रोनाउन के ऊपर ज़्यादा हमें कंफ्यूजन होता है, तो हम सीख रहे हैं साथ के साथ। तो इसी प्रकार हम चलो हैज का देखते हैं। तो हैज का मीनिंग सेम रहता है, पास है या रखता है, रखती है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम देखेंगे, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्त्रीलिंग है, फेमिनिन है तो रखती है, अगर पुल्लिंग है तो रखता है, पास है, तो इस प्रकार के हम इनके साथ जोड़कर देखने हैं। तो हैज किसके साथ आता है, पहले भी हमने वीडियो बताया है कि जो एस वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर के साथ आती है। तो ही, सी, इट, ये हमारे सिंगुलर प्रोनाउन है और ये हमारे नाउन है सिंगुलर। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बना के देखें, अगर इनके साथ हैज लगाते हैं तो क्या बनता है। तो ही हैज, उसके पास है या वह रखता है। सी हैज, ये लड़की के लिए है, स्त्रीलिंग के लिए हम कह सकते हैं उसके पास है या वह रखती है। इट हैज, इसके पास है या यह रखती है, रखता है, जो भी सब्जेक्ट हमारा होगा उसके अकॉर्डिंग हम ही लगा देंगे। मोहन हैज, मोहन के पास है, मोहन रखता है। ये हमने पर्टिकुलर नाम इसलिए लिया एग्जाम्पल के तौर पर, आप कोई भी नाम रख सकते हैं कोई थर्ड पर्सन का। तो ही हैज का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि उसके पास है। अब उसके पास एक घड़ी है, तो उसके पास एक घड़ी है, तो उसके पास है का मैंने देखें है जाएगा, और उसके साथ पास लगा तो इसके अंदर हम टेबल देखेंगे। पहले जब भी कोई हमारी चीज़ के अंदर परफेक्ट नहीं होते तब तक उसको देखते रहना चाहिए ताकि हम उसकी गलती आगे ना करें। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप हम इसको छोड़ देंगे देखना। तो उसके पास, ही पास है हैज, ही हैज ए वॉच। अगर किसी लड़की के लिए हमने कहना है, जैसे उसके पास एक अंगूठी है, तो लड़की हमारी है तो इसका क्या हो जाए, सी हैज ए रिंग। तो इसी प्रकार इट हैज का हम बना देंगे। जैसे मेरे पास एक कुर्सी है, आई हैव ए चेयर, इसकी 4 टांगे हैं या इसके पास 4 टांगे, एक ही बात होती है। मेरे पास एक कुर्सी है, इसके हिसाब से हम आई हैव ए चेयर, इसकी 4 टांगे यानी कि कुर्सी की, तो कुर्सी के अंदर जीव है इसलिए हम इट लगाएंगे, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हैज लगाएंगे। तो इट हैज 4 legs। आई हैव ए काउ, इट हैज
4 legs। इस प्रकार के जानवरों के लिए और निर्जीव चीज़ों के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। तो मोहन के पास, मोहन के एग्जाम्पल ले देते हैं, किसी का नाम हो थर्ड पर्सन का तो हम उसके पास लिख सकते हैं, जैसे मोहन के पास एक घोड़ा है, मोहन हैज ए हॉर्स। तो इस प्रकार हम मोहन के एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इनके ये जो इस टॉपिक को सिखाने का मुख्य लक्ष्य क्या है कि उसके पास, इसमें कंफ्यूज रहते थे बच्चे कि ये क्या होता है, हीज लगाने की कोशिश करते हैं उसका उसके में, तो ये नहीं लगाना हमने, तो ही उस पास से साथ में आते हैं कि ये समझ लेना है कि ये हैज, हैव या हैड के वाक्य हैं। तो अभी इस हिसाब से हम हैज की प्रैक्टिस करेंगे, हैव की हमने प्रैक्टिस कर ली है। अब देखते हैं हैड करता है। हैड कब होता है? हेड का सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि दोनों के साथ सेम रहता है। हेड का हमने उस पहले टेबल में भी ये सीखा है, बार बार कर रहा है। अगर किसी ने नहीं देखी वो वीडियो तो वीडियो पहले देख लें, ये अच्छी तरह समझ में आएगी वीडियो को। तो हेड का मीनिंग क्या है? पास था, पास थी, रखता था, रखती थी, यानी कि कोई चीज़ उसके पास थी अब नहीं है। जैसे मेरे पास एक पेन था लेकिन ये मैंने किसी को दे दिया तो अब नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि आई हैड ए पेन, तो मेरे पास अब नहीं है क्योंकि मैं उसका मालिक नहीं हूँ, मेरे पास वो चीज़ नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हैड के अंदर उसका प्रयोग करेंगे कि हम पास्ट की बात उसके अंदर बता रहे हैं। और इसके अंदर सिंगुलर हो या प्लूरल कोई सब्जेक्ट हो, इनके आई, वी, यू, दे या ही, सी, इट, कोई भी सबके साथ हैड आता है पास्ट के लिए। तो हम इनकी इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे इन्हीं जो पहले हमने एग्जाम्पल लिए हैं उन्हीं का हम पास्ट को बना के देखते हैं। जैसे पहले एक वाक्य लिखा ने, मेरे पास खिलौने हैं, मेरे पास खिलौने हैं, ये तो है। तो इसके अंदर आई हैव टॉयज, लेकिन अब हमने इसके अंदर कर दिया है की जगह हमने थे कर दिया, तो कुछ नहीं करना, हमने बस हैड लगाना है। तो आई हैड टॉयज, यहाँ पर हैड हो जाएगा, क्योंकि इसी का पास्ट कुछ नहीं करने के हैज हैव की जगह हैड कर देना और कुछ नहीं, क्योंकि वो पास्ट थी पास्ट में चली गई। तो जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, वह एक घोड़ा रखता है, यानी कि उसके पास घोड़ा, ही हैज ए हॉर्स, लेकिन अब नहीं है उसके पास। तो यहाँ पर अगर उसके पास एक घोड़ा था तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? बस ऐड कर देंगे और कुछ ज़्यादा बदलने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार हम कोई और एग्जाम्पल था के ले लेते हैं साथ के साथ। मेरे पास एक पेन था, तो क्या बनेगा? पास था हैड, आई हैड ए पेन। मेरे पास एक कुर्सी थी, आई हैड ए चेयर। तो इसी प्रकार हेड के मीनिंग चलेंगे। अगर आई के साथ हेड लगता तो क्या बनेगा इसका? मेरे पास था, थी, जो भी अगर एक चीज़ थी, एक चीज़ हो तो हमारे मेरे पास था। अगर ज़्यादा थी तो ज़्यादा भी हो सकते थे, हो सकता है। तो वी हैड हमारे पास था या हम रखते थे, यू हैड तुम्हारे पास था तुम रखते थे, दे हैड उनके पास था वे रखते थे, ही हैड उसके पास था वो रखते थे, वे रखते थे, सॉरी वह रखता था, ही है इसलिए। तो सी हैड उसके पास था या वह रखती थी, इट हैड इसके पास था या यह रखती थी, राम, सीता, सोनू, मोनू, जो भी हमने लगाना है। तो इस प्रकार हम अगर पास था आता है तो हम हैड का प्रयोग करेंगे, पास है आता है तो हम हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव लेंगे। तो इस प्रकार कुछ सेंटेंसेज हैं जो हम और एग्जाम्पल कर सकते ले सकते हैं उनके, तो वो आपने बना के देखने हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आपको, अब बना के देखने आपने खुद ने, मैं बोलूँगा सेंटेंस और आपने बनाने। मेरे पास खिलौने हैं, पास हैं तो हैव आएगा क्योंकि मेरे पास है, और ये टेबल आप साथ के साथ देखते रहना। मेरे पास खिलौने हैं, मेरे पास एक कुर्सी थी, हमारे पास एक गाय है, तुम्हारे पास एक कार थी, उनके पास एक कुत्ता है, अब मेरे 2 हाथ हैं। तो इस प्रकार जो शुरुआत में मैंने 3 क्वेश्चन आपको बोले थे, तो अब वो बना के देखना कि हैज, हैव और हैड का उनमें से किसका प्रयोग होगा। और फिर इस प्रकार के जो सेंटेंस है 15, 20, 30, 50 जो भी आपने बनाने हैं वो बना के और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि वो सेंटेंस जब आप बनाएं तो इसमें देखना है शुरुआत में। ये नहीं कि पहली बार बस एक बार देख लिया और उसके बाद सोचो कि बन गए हैं। तो एक बार कुछ सेंटेंस पहले देख के बनाओ, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो थी इसकी प्रकार के जो सिंपल हैज हैव के जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। एक बार इनका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और हम अभ्यास कर लेते हैं। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास एक कार है, इसका सेंटेंस क्या बनेगा?
आई हैव ए कार। लेकिन हमें इसका नेगेटिव वाक्य बनाना है, तो नेगेटिव का मैंने पहले ही बोला है और आगे भी हमारे जो सीखेंगे उसके अंदर सिंपल सा तरीका, ज़्यादा सब्जेक्ट वर्ब के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई सब्जेक्ट पहले लिखना, कब लिखना है, वर्ब लिखना, ऑब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि हमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर एक्सेट्रा समझाया जाए करते हैं पहले। लेकिन अब इसके चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग सा मेथड हो जाता है। तो हम सीधे तौर पर हम सीखेंगे। तीसरे नंबर पर आपने नोट लगा देना है, तो आई हैव नॉट ए कार, मेरे पास एक कार नहीं है। अगर आपने ऐसा भी बोल सकते हैं, आई हैव नो कार, लेकिन नो में और नोट में फर्क है। ये मैं अभी आपको दोबारा बताऊंगा। एग्जांपल ले लेते हैं दूसरे पहले। उसके पास एक लाल कार नहीं है, तो he has not a red car। लेकिन अगर हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, he has no car, तो इसके अंदर क्या है कि नो कब आता है? अगर हमने नो का यूज किया है तो इसका मतलब कि कोई कार नहीं, ना लाल है ना पीली, किसी प्रकार की कोई कार नहीं है। अगर आपने नोट लगाना है कहीं किसी के अंदर, तो इसके अंदर कोई पार्टिकुलर वस्तु आपके पास नहीं जिसका जिक्र किया कि इसके पास एक लाल कार नहीं, दूसरी हो सकती है, पीली हो सकती है, काली हो सकती है, लेकिन लाल नहीं है। लेकिन उसने हमने यूज किया कि उसके पास कोई कार नहीं, नो कोई नहीं, कुछ भी नहीं, तो ही हैज़ नो कार, उसके पास कोई कार नहीं है। तो नो का प्रयोग कब होता है? नो का प्रयोग होता है जब वो चीज़ बिल्कुल भी ना हो, उस प्रकार की कोई भी चीज़। अगर हम नोट का प्रयोग करते तो वो पार्टिकुलर चीज़ नहीं है जिसका हमने जिक्र किया है। दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे आई हैव नो हाउस, इसका मतलब कि मेरे पास कोई घर है ही नहीं। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आई हैव नॉट ए बिग हाउस, इनके मेरे पास घर तो है लेकिन हम ए बिग, क्योंकि एक विशेषण दिया हमने साथ में बिग, तो अगर विशेष जिक्र किया हमने किसी चीज का तो वो नहीं है तो नोट का प्रयोग करेंगे। अगर बिल्कुल भी वो चीज नहीं है तो नो का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, आई हैव नो पेन, इसका मतलब मेरे पास कोई पेन नहीं है। या हम लिख देते हैं, बोलते हैं कि आई हैव नॉट ए ब्यूटीफुल पेन, मेरे पास कोई सुंदर पेन नहीं है। देखिए पेन तो है लेकिन कोई सुंदर सा पेन नहीं है, तो नोट लगाएंगे। अगर बिल्कुल भी नहीं है तो आई हैव नो पेन। अब जैसे मैं वाक्य बोलता हूँ, आप उन्हें बना के देखने हो, जैसे मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आई हैव नो मोबाइल फ़ोन। मेरे पास कोई महंगा मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो आई हैव नॉट ए कॉस्टली मोबाइल फ़ोन, लेकिन नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास एक कार नहीं है, आई हैव नो कार, बिल्कुल भी कार नहीं है। मेरे पास एक बड़ी कार नहीं है, आई हैव नॉट ए बिग कार, कोई छोटी मोटी कार है लेकिन बड़ी कार नहीं है। तो नो का और नोट का भी हमने ध्यान रखना है कि जब नो आता है तो वो चीज़ बिल्कुल भी हमारे पास नहीं होती, और जब नोट आता है तो जो पार्टिकुलर जो चीज़ हमने जिसका जिक्र किया है वो हमारे पास नहीं होती। एक लास्ट में इनका हम रिविजन कर लेते हैं इस प्रकार की चीज़ों का। हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी, मेरे पास एक किताब है, आई हैव ए बुक। लेकिन अगर मैं यहाँ पर था कर देता हूँ या थी कर देता हूँ, मेरे पास किताब थी, तो यहाँ पर हैड हो जाएगा। बस हैज है और हैड बदलना है, पास है के साथ, वो थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है। तो मेरे पास कोई किताब नहीं है, आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई भी किताब नहीं है। अगर हमने कहना कोई विशेष जिक्र करना है, मेरे पास कोई अच्छी किताब नहीं है, तो आई हैव नॉट ए गुड बुक, मेरे पास कोई अच्छी किताब नहीं है। नो के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, नोट के अंदर बस अच्छी नहीं है, कोई और दूसरे प्रकार की किताब हो सकती है। अगर हमने इसका इंटरोगेट बनाना है तो हमें हैव को बाहर निकाल देंगे, हैव आई ए कार, हैव आई नॉट ए बिग कार। तो इस प्रकार हम वाक्य बना सकते हैं। अगर हैव पहले लगा तो क्या का वाक्य बनता है, ये हो गया हमारा सिंपल वाक्य। तो एक प्रकार से हम सभी के इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं दोबारा से।
मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार नहीं है। क्या मेरे पास एक कार है? क्या मेरे पास एक कार नहीं है? तो ये 4 प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। इसको बोलते हैं अफर्मेटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव, और इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव, इनके प्रश्नवाचक। और ये क्या है, क्या प्रश्न में प्रश्न भी इंटेरोगेटिव है, नहीं भी नेगेटिव, इसलिए बोलते हैं इसको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। साथ में दोनों इसके अंदर खासियत है इसकी। तो इनके सेंटेंस होते हैं, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। नेगेटिव बनाते हैं इसका, आई हैव नॉट ए कार, या हम इसको ऐसे भी आई हैव नो कार भी लिख सकते हैं। इंटेरोगेटिव हैव आई ए कार। अगर साथ में एडजेक्टिव नोट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ए एंड द ये भी एडजेक्टिव का काम करते हैं, आर्टिकल भी। इंटेरोगेटिव नेगेटिव हैव आई, पहले बताया कोई भी नोट लगाना है कहीं भी किसी सेंटेंस में, तीसरा नंबर हम लेते हैं रिटन के अंदर, हैव आई नोट ए कार। तो इस प्रकार हम इनका अभ्यास कर सकते हैं। कोई भी वाक्य सिंपल सा बोलो और उसके चारों रूप एक बार हमने बनाकर देखने हैं, ताकि अच्छे से हम उनको समझ पाएँ। और इस प्रकार के वाक्य जो आसपास में घर में भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम अच्छे से इनको सीख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपकी जो टेंशन है वो मिट गई होगी। जो पहले हमने सर में 3 क्वेश्चन आपके लिए बोले थे, उनको भी आपने बनाकर देखना है और उनकी प्रैक्टिस अच्छे से अब करनी है। तो इस प्रकार से आपकी जो समस्या है मेरे हिसाब से खत्म हो गई होगी। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।